ओके, सो इट्स करंटली 3:48 AM इन द नाइट। और मैं इस टाइम पे बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आई जस्ट वॉज नॉट एबल टू स्लीप। और आई फेल्ट कि आई एम लाइक आंसरेबल टू यू ऑल, क्योंकि तुम सब लोगों ने मेरी वो वाली स्टोरी सुनी है जहाँ पे आई मैनिफेस्टेड माई मैरिज विद माई SP, एक्स SP। ठीक है, ही इज़ नॉट माई SP एनी मोर। और बहुत सारे लोग मुझे उसी आइडेंटिटी से जानते हैं कि अच्छा ये वो लड़की है जिसने अपनी शादी मैनिफेस्ट की थी। इट्स ट्रू कि आई मैनिफेस्टेड माई मैरिज विद माई एक्स SP, पर तुम लोगों को मैंने अभी ये भी बताया है कि आई ऑल्सो एम नॉट विद द सेम SP एनी मोर। मैं चाहती तो मैं उसको रिक्रिएट कर सकती थी, बट आई चोज नॉट टू रिक्रिएट हिम, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द रीज़न वाई। बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि क्या ये आपका कार्मा है, क्या ये आपकी डेस्टिनी है। सो उसका आंसर भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। व्हाट इज़ माई टेक ऑन इट, एंड आई कैन पिन पॉइंट एग्जैक्टली टू वाई दिस इज़ नॉट कार्मा, दिस इज़ माई डिसीजन। मैं तुम्हें बताऊँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ, ठीक है। और ये वीडियो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आई फील कि अगर मैं अपनी लाइफ से किसी को कुछ लेसन दे सकती हूँ और किसी को इंस्पायर कर सकती हूँ या फिर उसको एक नया पर्सपेक्टिव दे सकती हूँ, तो वाई नॉट। ठीक है। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी थे तो इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये वीडियो तुम सब लोगों के लिए है जो भी मेरी स्टोरी से रिलेट करता था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। पहली चीज़, वाई आई मैंने डिलीट नहीं किया वो वीडियो, मैंने अपने उसमें कर दिया आर्काइव में। मैंने प्राइवेट क्यों कर दी है वो वीडियो, उसका रीज़न ये है कि यार मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे मेरी उस स्टोरी से जाने जो अब मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है। मैं चाहती तो मैं उस स्टोरी को रख सकती थी, ठीक है। क्योंकि उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते थे और मैं चाहती तो मैं उसको प्रॉपर रख सकती थी अपनी वीडियोस में, ठीक है। पर मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग मुझे जब भी मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो उनको लगता है कि आई एम स्टिल मैरिड, ठीक है। एंड वो चीज़ मुझे उनको कॉल पर बतानी पड़ती है एंड देन दे गेट डिसअपॉइंटेड कि ओ ओके, सो यू आर नॉट मैरिड एनी मोर। सो वो चीज़ मुझे लग रहा था कि नहीं यार, आई डोंट वॉन्ट माई आइडेंटिटी टू बी एसोसिएटेड विद कि ये वो लड़की है जिसने अपनी शादी मैनिफेस्ट की थी। हाँ मैंने की थी। हाँ, जब मुझे उस लड़के से मैनिफेस्ट करनी थी शादी, जब मुझे उससे रिलेशनशिप था मेरा जो भी था, मैंने उसको किया था रिक्रिएट, ठीक है। पर मैं आपको आज बताऊंगी कि मैं उसको शादी के बाद क्यों नहीं रिक्रिएट करना चाह रही थी अब। और ठीक है, इट इट वॉज अ टाइम जब मैंने उसको रिक्रिएट किया अपनी शादी के बाद भी, बट एक पॉइंट आया जब आई वॉज लाइक यार मैं और रिक्रिएट नहीं कर सकती, ठीक है। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट कि हम लोग कैसे मिले। सो वी वर वर्किंग इन द सेम ऑफिस, ठीक है। आई जॉइन माई प्रीवियस ऑफिस इन मे 2019। तब मुझे वहाँ पे वो मेरा SP दिखाता, ठीक है। बट मैं तुम्हें अपनी प्रेफरेंसेस के बारे में बताना चाहती हूँ। सो उस टाइम पे आई वॉज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग फ्रॉम डिप्रेशन बिकॉज ऑफ माई मेरे हस्बैंड के पहले वाला जो SP था उसकी वजह से, ठीक है। ही वॉज अ 6 feet 3 inches टॉल गाय, ठीक है। ही वॉज वेरी वेरी एप्ट इन academics. ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही हैड अ प्रोफिशेंट इंग्लिश जो कि मुझे चाहिए थी, ठीक है। आई एम अ सेपियोसेक्सुअल, तो मुझे ऐसे लोग पसंद आते हैं जो अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग। तो मुझे ऐसा लड़का चाहिए था जो अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। सो जो मेरा अहमदाबाद वाला, ही यूज्ड टू लिव इन अहमदाबाद, वी मैट ऑनलाइन एंड वी नेवर मैट, ठीक है। हम लोगों ने प्लान किया था कि हम मिलेंगे, बट उससे पहले ही फाउंड समवन इन अहमदाबाद, जिसकी वजह से वी कुड नेवर मीट। एंड वो चीज़ मुझे बहुत इम्पेक्ट की थी, ठीक है। उस टाइम पे भी मुझे एक वीडियो मिली थी बॉब प्रॉक्टर की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, बट वो मैंने गधे के सर पे से जैसे सींग उड़ाते हैं ना, वैसे उसको मैंने इग्नोर मार दिया था। सो आई अट्रैक्टेड लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस टाइम पे भी, बट मैंने उस टाइम पे उस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अगर मैंने उस टाइम पे ध्यान दे दिया होता तो शायद वो SP मेरी लाइफ में होता, विच वॉज माई प्रेफरेंस ऑलवेज, ठीक है। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2019, उस टाइम पे मैं ऑलरेडी उस डिप्रेशन में से गुजर रही थी जिस टाइम पे मुझे मेरा वो वाला अहमदाबाद वाला SP ही डम्प्ड मी,
काइंड ऑफ, क्योंकि उसने अहमदाबाद में कोई ढूंढ ली थी एंड आई हैड अ वेरी लो सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है, उस टाइम पे बहुत गंदा था। नाउ बट मेरा प्रेफरेंस हमेशा से ये था कि मुझे 6 फुट से ज़्यादा लंबा लड़का चाहिए। आई वॉन्ट समवन हु इज़ एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग, आई वॉन्ट समवन हु डज़ नॉट ड्रिंक, हु डज़ नॉट स्मोक, यू नो, मतलब आई वॉज प्योर, सो आई वॉन्टेड समवन जो कि प्योर हो। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, अगर आप में वो चीज़ है तो आप भी वो चीज़ डिज़ायर कर सकते हो अपने एसपी में। नाउ हाउ दिस एस पी हैपेंड, सो ये जो मेरा एसपी था, ये मेरे ऑफिस में था, ही वॉज नॉट 6 फीट, ही वॉज अराउंड 5 फुट 11 इंचज़ या 10 समथिंग, ठीक है, विच इज़ नॉट अ शॉर्ट हाइट, बट इट वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस, क्योंकि मेरी हाइट उससे एक नॉट 1-2 इंच मतलब एक हाथ नीचे ही आती थी। एंड वो स्टार्टिंग में मुझे लाइक थोड़ा सा टर्न ऑफ था मेरे लिए, बट ही हैड अ क्यूट फेस, ठीक है, सो आई गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिज लुक्स, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आई एम लेसन नंबर 1 तुम लोगों के लिए, नेवर गेट अट्रैक्टेड टू सम वंस फेस, ठीक है, ऑलवेज सी उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके क्वालिटीज़ क्या हैं उसके अंदर की, डज़ ही मैच टू योर टाइप। बहुत बेसिक सी चीज़ बता रही हूँ मैं, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ऑब्वियसली इन्फैचुएशन देख के कभी ये मत सोचो कि वो हमें प्यार हो गया, ठीक है। लेसन नंबर 1, सेकेंड थिंग, ऑलवेज ऑलवेज लिसन टू योर गट। अगर आपका गट कह रहा है ना कि दिस गाय इज़ नॉट, ही डज़ नॉट डिज़र्व यू, डोंट बी अ फूल एंड थिंक कि मैं इसको रिक्रिएट करके इसको अपने जैसा बना लूँ, अपने लिए बना लूँगी। आप कर सकते हो वो चीज़, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। अगर आप वो करने के लिए तैयार हो, गो ऑन, डू इट। आई डिड इट जब मुझे उससे शादी करनी थी, सो यू कैन डू इट टू। सो 1 साल ऑफिस में हम लोग थे और हम लोग डेट नहीं कर रहे थे एक दूसरे को, क्योंकि मैं तो अपने उस वाले पिछले वाले एसपी के डिप्रेशन में थी एंड ही वॉज ऑल्सो इन रिलेशनशिप विद समवन एल्स, ठीक है, जिसके साथ भी उसका बहुत ही बुरी तरीके से एंड अप हुआ था, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज नेचर। नाउ वी मैट इन कोविड टाइम, ठीक है, सो कोविड टाइम पे हमारी बातचीत स्टार्ट हुई मई 2020 में। वी स्टार्टेड डेटिंग, काइंड ऑफ लाइक वो जो टॉकिंग वाला फेज़ होता है, ठीक है, वो वाली चीज़। अब उस पीरियड में एक लड़के ने मुझे ऑलरेडी डंप कर दिया था, ठीक है, जो मेरा अहमदाबाद वाला एसपी था, उसने मुझे ऑलरेडी डंप कर दिया था, तो आई वॉज ऑलरेडी वाइब्रेटिंग एट अ वेरी लो सेल्फ कंसेप्ट। मेरा सेल्फ कंसेप्ट बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था एंड आई वॉज क्रेविंग फॉर लव, ठीक है। आई वॉज नॉट हैप्पी विद इन माई सेल्फ, आई वॉज फाइंडिंग हैप्पीनेस इन अदर पीपल, ठीक है। तो जब उसने मुझे अप्रोच किया टू बी इन रिलेशनशिप एंड दिस एंड दैट, आई एग्रीड, ठीक है, बट आई हैड अ वेरी लो सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है। ही वॉज नेवर माई प्रेफरेंस, ही वॉज, मैंने जैसे बताया, आई वॉन्टेड अ गाय हु इज़ अबव 6 फीट, दिस इज़ माई बेसिक प्रेफरेंस, ठीक है, अबव 6 फीट, एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग, नॉन ड्रिंकर, नॉन स्मोकर, ये बेसिक चीज़ें हैं। बट वेन आई मेट माई एक्स एस पी, जिसको आप हस्बैंड भी बोल सकते हो, एक्स हस्बैंड, ही वॉज अ बिगेस्ट स्मोकर, बिगेस्ट ड्रिंकर, ठीक है, ही वॉज अ पार्टी एनिमल, ही वॉज अ फक बॉय, ठीक है। पूरे ऑफिस में उसके चर्चे थे कि हाउ बिग ऑफ अ फक बॉय ही इज़ एंड हाउ मैनी गर्ल्स ही हैज़ डेटेड इन हिज लाइफ। टिंडर पे है वो, यहाँ पे है वो, वहाँ पे है, ठीक है, ही हैज़ डेटेड अ लॉट ऑफ पीपल। बट एक चीज़ थी उसमें, अगर वो किसी रिलेशनशिप में था तो वो उसमें लॉयल रहता था। दिस वॉज वन थिंग। एंड जो बेयर मिनिमम चीज़ मैं ढूंढ रही थी वो थी लॉयल्टी, एंड वो चीज़ मुझे उसमें दिखी। दैट्स वाई आई स्टार्टेड डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर हिम, ठीक है। बट समवेयर इन माई माइंड आई वॉज लाइक, आई कैन डू बेटर शिवानी, यू कैन डू बेटर, ठीक है, मेरा माइंड वो चीज़ बोलता था। दूसरी चीज़ ये भी थी दैट ही वॉज फाइनेंशियली वे अबव मी एंड माई पेरेंट्स, ठीक है। वी कम फ्रॉम अ सर्विस क्लास फैमिली, वो आता है फ्रॉम अ बिजनेस क्लास फैमिली, हिज फादर इज़ अ बिल्डर। सो उस चीज़ की वजह से भी आई वॉज फीलिंग वेरी लो, ठीक है, लो सेल्फ कंसेप्ट, जैसा मैंने बताया। आई वॉज ऑलरेडी हैविंग अ लो सेल्फ कंसेप्ट। जब वो मेरी लाइफ में आया, लो सेल्फ कंसेप्ट था, इसीलिए वो मेरी लाइफ में आया,
ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, वो जब मेरी लाइफ में आया तो और मेरा सेल्फ कंसेप्ट लो हो गया बिकॉज ऑफ वो जो डिफरेंस था हमारे उसमें, ठीक है। सेकंड चीज़, ही गेव मी एवरीथिंग बेयर मिनिमम, लाइक लॉयल्टी इज़ बेयर मिनिमम। दो तीन चीज़ें थी जो कि बेयर मिनिमम थी, जो मैंने अपने जब जब ये वाला ऐसे मेरा एक्स हस्बैंड मेरी लाइफ में नहीं आया था, तो मई में वी स्टार्टेड डेटिंग, मार्च में आई रोट अ लिस्ट, ठीक है, जिसमें कि क्वालिटीज़ लिखी थी मैंने कि मुझे ये क्वालिटीज़ चाहिए, बट दैट वाज नॉट वेरी डिटेल्ड, ठीक है। वो बेसिक जो बेयर मिनिमम क्वालिटीज़ होती है मैंने वही लिखी थी, एंड वो सब थी उसमें, ठीक है। सो व्हेन ही केम इनटू माय लाइफ आई थॉट कि ओ, इसमें तो वो सारी क्वालिटीज़ है जो मैंने लिखी थी, सो ही इज़ द वन, ठीक है। द मिस्टेक नंबर 2, थिंकिंग दैट ही इज़ द वन, जो कि आपके डिसीजन पे डिसाइड करता है कि आपको वो द वन लग रहा है या नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे वो मुझे द वन लग रहा था, ठीक है। ऑल्दो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे मैंने बताया, ही हैड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग हैबिट्स, ठीक है। ही वॉज नॉट एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग, ही प्रोबेबली पास्ट घिस घिस के, ठीक है, अपने एग्ज़ाम्स। प्रोबेबली ही वॉज समवन जो कि बस फेल होते होते ही बचा था अपने एकेडमिक स्कूल टाइम पे, ठीक है, अपने कॉलेज टाइम पे। मैं बहुत बड़ी गधी थी जो कि मैंने उसको एक्सेप्ट किया था उस टाइम पे, बिकॉज मेरे दिमाग में हमेशा से ये था कि शिवानी यू कैन डू बेटर। जब मैं उसको मैनिफेस्ट भी कर रही थी ना अपनी लाइफ में, उस टाइम पे भी मेरा दिमाग बोलता था शिवानी यू कैन डू बेटर, यू कैन मैनिफेस्ट एनी वन, ठीक है। बट आई स्टिल वेंट फॉर हिम बिकॉज ईगो, ठीक है। इट वॉज माई ईगो माइंड दैट सेड कि नहीं, अगर मैं ब्रेकअप मैनिफेस्ट कर सकती हूँ तो मैं ये भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। मुझे बस खुद को प्रूव करना था कि लॉ ऑफ अजम्पशन वर्क्स, विच 100% डज, ठीक है। सो थोड़ा सा स्टोरी बीच में रह गई, मैं बताती हूँ। सो हम लोग मिले थे मई में, ठीक है। उसके बाद मई, जून, जुलाई, जून का पूरा टाइम मैं घर पे थी अपने, इन माई होम टाउन, क्योंकि कोविड था, ठीक है। उसके बाद जुलाई, अगस्त, ठीक है, और जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है, ये 3 महीने थे जिसमें हम लोगों ने एक दूसरे को जाना था। सो जून जून में थी मैं घर पे, जुलाई, अगस्त, एक तो याद भी नहीं है ना, टाइम हो गया है। जुलाई, अगस्त वॉज द टाइम जब मैं उसके साथ मिलती जुलती थी, ठीक है, हम लोग ज़्यादा मिलते विलते थे। बट 2 महीने इज़ नॉट इनफ टाइम टू जज समवन कि वो आपके साथ रहने लायक है या नहीं है, या फिर आप उसके साथ रहने लायक हो या नहीं हो, लाइक वाइस वर्सा, ठीक है। बट सम हाउ वी गॉट अटैच्ड इमोशनली। सो बहुत सारी चीज़ें मुझे उसके बारे में नहीं पता थी, ठीक है, क्योंकि आधा टाइम हम मिलते थे, वो आधा टाइम में दोस्तों के पास होता था, मैं अपने पीजी में होती थी। कितना ही जान लोगे आप 2 महीने में, ठीक है। उसके बाद उसके घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि उसके घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे थे। आई वॉज समवन जो कि और डेट करना चाहती थी, मैं 2 साल वेट करना चाहती थी बिफोर गेटिंग मैरिड, ठीक है। बट उसके घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि नहीं, शादी करनी, शादी करनी, शादी करनी है, एंड दे वर लुकिंग फॉर अ गर्ल, ठीक है। यहाँ पे अब सारा खेल शुरू होता है। मेरे अंदर था बहुत ज़्यादा लो सेल्फ कंसेप्ट, आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड, ठीक है। मेरा सेल्फ कंसेप्ट इतना लो था कि आई वॉज़ रेडी टू एक्सेप्ट एनी वन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई यूज़ टू थिंक कि कोई मुझे क्यों ही चूज़ करेगा, मेरे अंदर तो कुछ नहीं है। ऑल दो माई एस पी यू नो रिफ्लेक्टेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स उस टाइम पे, एंड जिसकी वजह से आई क्रिएटेड अ थर्ड पार्टी, ठीक है, जो कि उसके पेरेंट्स को पसंद थी, ठीक है। अब हुआ ये कि जब वो थर्ड पार्टी लाइफ में आई तो मेरी तो एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ने लग गई, ठीक है, बिकॉज आई वॉज इमोशनली अटैच्ड। 2 महीने में इमोशनली अटैच हो गई थी मैं, आई डोंट नो हाउ, स्टूपिड। प्लस माई एक्स हस्बैंड ऑल्सो हैज़ हिडन अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम मी अबाउट हिज फैमिलीज थॉट प्रोसेस, उसकी फैमिली का थॉट प्रोसेस कैसा है। ही लाइड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, शादी से पहले ही। मेजर रेड फ्लैग्स, मेजर रेड फ्लैग्स। मेरे पूरे ऑफिस को दिखता था दैट हाउ बिग ऑफ अ रेड फ्लैग ही इज़, बस मुझे ही नहीं दिखता था क्योंकि शायद मैं सांड थी जो कि सीधे रेड फ्लैग में जाके घुस गई थी। बट मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। इफ़ योर इंटुइशन इज सेइंग टू यू कि प्रोबेबली ही इज़ नॉट द राइट पर्सन एंड यू कैन डू बेटर, जस्ट लिसन टू योर सेल्फ कि इफ़ आपका दिमाग बोल रहा है ना कि प्रोबेबली आई कैन डू बेटर, इट इज़ 100% राइट, यू कैन डू बेटर।
बट अगर आपको फिर भी चुल है उसी आदमी को रिक्रिएट करने की तो आप कर सकते हो, इट इज़ पॉसिबल, आई हैव डन इट, यू कैन डू इट टू। फिर सितंबर में ही सेंट माई बायोडाटा टू हिज पेरेंट्स, जिन्होंने मना कर दिया था ऑब्वियसली बिकॉज आई हैड अ लो सेल्फ कंसेप्ट एंड मैं सोच रही थी कि मुझे तो पसंद ही नहीं करेंगे बिकॉज उनको तो शायद अमीर लड़की चाहिए होगी, दिस इज ब्ला ब्ला ब्ला, एंड विच वॉज ट्रू। ठीक है, इट टर्न्ड आउट टू बी ट्रू, दे वांटेड समवन जो कि उन्हीं के स्टेटस की हो, बिजनेस क्लास फैमिली से हो, और जो थर्ड पार्टी थी वो थी वैसी। ठीक है, देन एंट्री होती है इन अक्टूबर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मेरी लाइफ में। स्क्रिप्टिंग की एक वीडियो थी जिसकी एंट्री होती है मेरी लाइफ में, एंड उस वीडियो से आई स्टार्टेड making new assumptions about my SP ki he's madly in love with me, he's this, he's that, he's a green flag, this मैंने सब लिखा उसमें। ठीक है, एंड ही स्टार्टेड टर्निंग इनटू दैट पर्सन, जिससे मेरा ट्रस्ट बढ़ने लगा कि यार दिस एक्चुअली वर्क्स, ये बंदा तो वही बोल रहा है जो मैंने लिखा था अपनी डायरी में। यहाँ से मेरा फेथ बढ़ना स्टार्ट हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, बट स्टिल जो मुझे चाहिए था वो चीज़ नहीं हो रही थी। ठीक है, सो आई स्टार्टेड डिगिंग डीपर कि यार ये एग्जैक्टली वैसा क्यों नहीं हो रहा है जैसा कि मुझे चाहिए। ठीक है, सो फिर मुझे नेविल गोडार्ड के बारे में पता लगा। ठीक है, फिर नेविल गोडार्ड के बारे में पता लग के आई स्टार्टेड टेस्टिंग द लॉ। ठीक है, आई वर्कड ऑन माई सेल्फ कंसेप्ट। ठीक है, और जब मैंने अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करना स्टार्ट किया, आई रिकॉल्ड दैट आइडेंटिटी ऑफ माई सेल्फ, जिसको 6 फुट से ज़्यादा लंबा लड़का चाहिए था, जिसको अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग लड़का चाहिए था, जिसको नॉन ड्रिंकर नॉन स्मोकर चाहिए था, एंड माई इंट्यूशन वॉज सेइंग टू मी, शिवानी यू कैन डू बेटर। ठीक है, शिवानी यू कैन थिंक of someone else, you know about manifestation, you can manifest someone better, why are you recreating him? ठीक है, बट लेट मी टेल यू, मैं आपको ये सब बता रही हूँ ताकि आप इसे लेसन ले सको। आई मैनिफेस्टेड हिम आउट ऑफ माई ईगो। ठीक है, मुझे बस वो चाहिए था, कैसे भी चाहिए था वो मुझे। ठीक है, आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट, आई एक्सेप्ट मेरी गलती है, आई शुड हैव लिसन्ड टू माई माइंड विच सेड कि शिवानी डोंट डू इट, बट आई केप्ट गोइंग क्योंकि ईगो माइंड। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे पास इसी थॉट प्रोसेस से आते हैं कि नहीं मुझे तो कैसे वही चाहिए। तुम्हारी लाइफ है, अगर आपको लगता है कि वो जो लड़का आपको चाहिए वो आपके स्टैंडर्ड का है तो गो फॉर इट, रिक्रिएट हिम, मैनिफेस्ट हिम, यू कैन डू इट 100%। ठीक है, बट अगर आपका दिमाग स्टार्टिंग से ही ये बोल रहा है ना यू कैन डू बेटर, लिसन टू इट, यू कैन एक्चुअली डू बेटर। तो लेसन नंबर 3 या 4 जो भी है कि नेवर मैनिफेस्ट आउट ऑफ ईगो। आपका दिमाग अगर आपको बता रहा है ना कि यू कैन डू बेटर, लिसन टू इट, यू कैन एक्चुअली डू बेटर। ठीक है, बिकॉज यू नो योर पोटेंशियल। ठीक है, और जब आप सेल्फ कंसेप्ट पे काम करते हो ना, जब आप अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करते हो तो आपको आपका पोटेंशियल याद आता है, जो कि मुझे आया था, but I ignored it and I still went ahead and manifested my marriage with him, which happened successfully. ठीक है, I manifested my marriage, I manifested removal of third party, ठीक है, everything. बट जब शादी हुई, ठीक है, तो शादी के अगले दिन से ही आई स्टार्टेड सीइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको सिर्फ साथ रहने के बाद ही पता लग सकते हैं। ठीक है, लाइक स्लीपिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, हाइजीन हैबिट्स, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ से मेरा दिमाग ख़राब होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, एंड उस टाइम पे आई वॉज फेयरली न्यू टू मैनिफेस्टेशन। जितना नॉलेज मुझे अब है उतना नॉलेज मुझे तब नहीं था। ठीक है, आई वॉज न्यू टू मैनिफेस्टेशन, वेरी न्यू। ठीक है, इतने कंसेप्ट भी मुझे नहीं पता थे, ऑल दो आई मैनिफेस्टेड माई मैरिज विद हिम सक्सेसफुली। बट जितना डीप अब मुझे पता है ना कि मेरी मैरिज क्यों मैनिफेस्ट हुई थी, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था। उस टाइम पे मुझे लगता था आई मैनिफेस्टेड इट बिकॉज ऑफ रोबोटिक एफर्मेशंस। नो, आई वॉज डूइंग रोबोटिक एफर्मेशंस, बट रोबोटिक एफर्मेशंस मेरे लिए काम करे क्योंकि आई लर्न टू रेगुलेट माई नर्वस सिस्टम उस टाइम पे ही। बट उस टाइम पे आई डिड नॉट नो कि ऐसा कोई शब्द होता है रेगुलेशन टाइप का, मुझे नहीं पता था। आई वॉज थिंकिंग कि ओ मैं तो रोबोटिक एफर्मेशंस कर रही हूँ, नहीं, प्लेन रोबोटिक एफर्मेशंस नहीं करती थी मैं। अब जाके मुझे पता है कि ओ मेरे लिए रोबोटिक एफर्मेशंस इसलिए काम करते थे क्योंकि मेरा स्टेट ऑफ बीइंग वैसा था जो कि एक मैरिड पर्सन का होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अपना एसपी रिक्रिएट करके, पहले मेरा एसपी जो था उसने खुद ही मेरे से शादी करने के लिए मना कर दिया था, एंड आई रिक्रिएटेड हिम एंड ही वेंट
इनटू दिस स्टेट जहाँ पे ही वॉज मैडली इन लव विद मी। वो मुझसे बोलता था कि आई कान स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आई कीप थिंकिंग अबाउट यू 24/7 नॉन स्टॉप। आई मैनिफेस्टेड दैट वर्जन ऑफ हिम, ठीक है। बट एक चीज़ जो मुझे पता है कि जब मैं उसको मैनिफेस्ट कर रही थी ना, मुझे तब से लग रहा था कि यार शिवानी यू कैन डू बेटर, बट आई ऑलवेज सेड टू माई सेल्फ नहीं, मुझे नहीं सुनना है अपने इस दिमाग की। आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट हिम आउट ऑफ माई ईगो। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ये प्रूव करना था कि लॉ ऑफ अजम्पशन वर्क्स, विच डज 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। देन शादी हुई, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पता लगी, उसकी फैमिली की थिंकिंग के बारे में मुझे पता लगा, ठीक है, कि हाउ ऑर्थोडॉक्स द थिंकिंग, हाउ ऑर्थोडॉक्स देयर थिंकिंग इज़, ठीक है, बेसिकली, एंड वेरी ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, कि शादी के बाद लड़की वालों को लड़के के घर पे पानी तक नहीं पीना चाहिए, बहुत बहुत मतलब बहुत जो गांव वाली थिंकिंग होती है। एंड माई एसपी लाइड टू मी अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि उसने शादी से पहले की थी, ठीक है। एंड ही लाइड टू मी अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसने अपनी फैमिली के थिंकिंग के बारे में मुझसे छुपाया था, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ आती है कि सो अगर छुपाया भी है और अगर आपको लगता है कि इफ़ यू वांट टू स्टे विद हिम, सो व्हाई डिड यू नॉट रिक्रिएट हिम। उसी पॉइंट में आ रही हूँ, ठीक है। बहुत मैंने स्टार्टिंग के कितने ढाई ढाई साल तक मैंने आई रिक्रिएटेड हिम, ठीक है, बट आई वॉज टायर्ड, ठीक है। आई कुड नॉट रिक्रिएट हिम फर्दर, ठीक है, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैं रिक्रिएट करते करते थक जाती, ठीक है। मैं अपनी सारी ज़िंदगी किसी इंसान को रिक्रिएट करने में नहीं लगा सकती। आई हैड अ लो सेल्फ कंसेप्ट व्हेन आई मैनिफेस्टेड हिम इन माई लाइफ, ठीक है। बट जब मैंने अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करना स्टार्ट किया, मुझे उसी वक्त रुक जाना चाहिए था, एंड आई शुड हैव लेट हिम गो, ठीक है, क्योंकि मुझे उसी टाइम रियलाइज़ हो गया था कि शिवानी, यू कैन मैनिफेस्ट समवन फार बेटर, यू हैव दैट पोटेंशियल, एंड यू हैव दैट क्या बोलते हैं उसको, नॉलेज अबाउट मैनिफेस्टेशन। मैं कर लेती, मुझे पता है। सो शादी के 2.5 साल तक आई रिक्रिएटेड हिज फैमिली, आई रिक्रिएटेड हिज बिहेवियर। एक टाइम पे उसने ड्रिंकिंग और स्मोकिंग भी बहुत कम कर दी थी, इवन कम क्या, छोड़ सी ही दी थी। बट देन इट केम बैक, इट इट केम बैक आउट ऑफ नो वेयर, ठीक है, बिकॉज मैंने उसके ऊपर काम करना छोड़ दिया था। एंड यहाँ पे मेरा सेल्फ कंसेप्ट कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा सेल्फ कंसेप्ट था ऑलवेज़ कि आई डिज़र्व बेटर, ठीक है। एंड मेरा डोमिनेंट स्टेट ऑफ माइंड हमेशा से ये था कि शिवानी यू डिज़र्व बेटर, ठीक है। शादी के शायद 10 दिन बाद से ही मैंने ये सोचना स्टार्ट कर दिया था कि यार ये मैंने किसको मैनिफेस्ट कर लिया, ना तो ये फैमिली ना तो ये फैमिली मुझे डिज़र्व करती है, ना ही लड़का मुझे डिज़र्व करता है। एंड प्रोबेबली दैट वाज द थिंकिंग that led me to see more of his flaws, ठीक है। I kept seeing flaws in him, I kept seeing flaws in him, because मेरे अंदर से वो चीज़ जा ही नहीं रही थी कि शिवानी what did you do, तुम इससे बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर सकती थी। बट वो होता है ना, अटैचमेंट भी हो जाता है आपको इंसान से, तो उस अटैचमेंट के चक्कर में मैं उसको रिक्रिएट करती गई, मैं उसकी फैमिली को रिक्रिएट करती गई। और शायद अगर मेरे अंदर ये डोमिनेंट थॉट नहीं होता कि शिवानी यू कैन डू बेटर, मुझे पता था, मुझे ये थॉट पता था मेरा कि मेरे अंदर है ये थॉट, क्योंकि मुझे ना मेरे एसपी के साथ, मैं आपको सच सच बताऊँ, मुझे मेरे एसपी के साथ इमोशनल सेफ्टी फील होनी बंद हो गई थी। मुझे उसके साथ वो प्रोटेक्शन वाली चीज़ फील होनी बंद हो गई थी। आई वॉज नॉट एबल टू सी हिम एज द फादर ऑफ माई चाइल्ड, थर्ड थिंग, क्योंकि आई वॉज सीइंग ऑल द फ्लॉज इन हिम, एंड मेरे अंदर ना कॉन्स्टेंट एक एंग्जाइटी थी कि यार ये बंदा बनेगा मेरे बच्चों का बाप। ऑल्दो मैं शायद कॉन्शियसली नहीं चाहती थी टू गेट सेपरेटेड, बट वो जो मेरा डोमिनेंट स्टेट ऑफ माइंड था ना कि शिवानी यू कैन डू मच बेटर, ठीक है, ही इज़ नॉट गुड इनफ टू बी द फादर ऑफ योर चाइल्ड, वो वाली जो फीलिंग थी दैट मैनिफेस्टेड इन इवेंट्स हैपनिंग, ठीक है, जिसकी वजह से आई फाउंड आउट समथिंग अबाउट हिम दैट ही डिड इन द पास्ट बिफोर कमिंग इन टू माई रियलिटी, जो उसने मुझसे छुपाई थी अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, ठीक है। एंड जिसकी वजह से मुझे ये
आई वुड से स्ट्रेंथ मिली कि मैं ये डिसीजन ले पाऊँ कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टे विद हिम एनी मोर, ठीक है। बिकॉज आई वॉज इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ एंग्जाइटी जब भी मैं उसके साथ थी, ठीक है। जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते थे पहले, उनको देख के लगता नहीं होगा क्योंकि आई यूज़ टू पुट लाइक शायद 1% ऑफ माई लाइफ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों में प्यार नहीं था, देयर वॉज लव, बट आई थिंक इट वॉज नॉट इनफ फॉर मी टू स्टे, ठीक है। बिकॉज उसके अंदर फ्लॉज बहुत सारे थे, ठीक है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। आई वुड से दैट ही वॉज अ बॉयफ्रेंड मटेरियल बट ही वॉज नॉट अ हस्बैंड मटेरियल। एंड मैं उसको और रिक्रिएट नहीं करना चाहती थी बिकॉज मैं थक गई थी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थक गई थी उसको रिक्रिएट करते करते। दूसरी चीज़, दैट कॉन्स्टेंट फीलिंग कि शिवानी यू कैन डू बेटर, यू कैन डू बेटर, यू कैन डू बेटर, वो नहीं जा रही थी, ठीक है। एंड आई ऑल्सो न्यू कि मैंने ईगो में आके गलत इंसान को मैनिफेस्ट कर लिया है, ठीक है। बट यू नो, शादी तो शादी है, पैसा लगता है फैमिली का, इमोशंस लगते हैं फैमिलीज़ के, प्लस बहुत सारी चीज़ें थी यार, और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं नहीं बता सकती बिकॉज ऑफ यू नो कॉन्फिडेंशियलिटी। इतनी चीज़ें ही थी जो मैं बता सकती हूँ आपको, और यही मेन रीजंस थे जिनकी वजह से आई डिसाइडेड टू गेट सेपरेटेड। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चंस, किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर हमारे एसपी में ख़राब चीज़ें हैं और हम चाहते हैं कि हम उसी को मैनिफेस्ट करें, तो क्या हम उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं? येस, यू कैन डू इट। आई डिड इट। जब मुझे अपने एसपी से शादी मैनिफेस्ट करनी थी, आई मैनिफेस्टेड हिम बीइंग फ्रॉम अ फक बॉय टू बीइंग अ लॉयल पर्सन, ठीक है। आई डिड इट। आई मैनिफेस्टेड हिम टेकिंग स्टैंड फॉर मी इन हिज फैमिली, ठीक है। बट यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि अगर तुम्हें लगता है ना कि यू कैन डू बेटर, जस्ट लिसन टू योर हार्ट, यू कैन डू बेटर। सिर्फ ये मत सोचो कि अरे मुझे उसकी शक्ल अच्छी लगती है, अरे वो दिखने में सुंदर है, अरे ये है, अरे वो है। नो, सी देयर क्वालिटीज़, ठीक है। सी देयर क्वालिटीज़ जो कि एक लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए। अगर उनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं तो उनको मैनिफेस्ट करो, ठीक है। अगर उनके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं हैं तो तुम उनको रिक्रिएट कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस है तो यू कैन गो अहेड एंड मैनिफेस्ट देम बीइंग योर एसपी फॉर लाइफ टाइम। बट अगर तुम में उतना पेशेंस नहीं है, ठीक है, सो जस्ट सिंपली लेट देम गो। एक टाइम बाद मुझे मेरे एसपी में इतने फ्लॉज दिखने लगे थे कि मुझे उससे लाइक वो होता है ना, प्यार ख़त्म सा हो गया था बिल्कुल। एंड मेरे एसपी ने अपनी फैमिली की थिंकिंग के बारे में भी मुझसे शादी से पहले झूठ बोला कि मेरे मेरे पेरेंट्स की थिंकिंग बहुत मॉडर्न है, ये है वो है। इट वाज नॉट। नो 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 नॉट। उनके सिर्फ कपड़े ही मॉडर्न थे, वो लोग मॉडर्न नहीं थे। नाउ कमिंग टू दिस karma थिंग, नो इट वॉज नॉट माई karma, इट वॉज माई डिसीजन। मेरा एसपी तो लाइक लिटरली आई filed for divorce in May 2025 and the final hearing was in November, ठीक है। वो उस टाइम तक मुझे emails लिखता रहा, ठीक है, कि आई थिंक वी शुड गिव इट अनदर ट्राई। लिखता रहा कि हाउ वी कैन बी परफेक्ट, हाउ वी कैन मैनिफेस्ट बीइंग परफेक्ट, बट आई वॉज नॉट रेडी टू डू इट। It was all my decision. It was not karma, it was nothing, it was just my decision. तो अगर तुम्हें इस वीडियो से कोई लेसन लेना है तो ये लेसन लो कि अगर तुम किसी को रिक्रिएट करने का सोच रहे हो तो इट इज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो अगर आप उतना एफर्ट लगाने के लिए तैयार हो तो गो अहेड, रिक्रिएट दैम, इट्स योर लाइफ, ठीक है। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। लॉ ऑफ अजम्पशन वर्क्स। मैंने किया है जब मुझे अपने एसपी को रिक्रिएट करना था, बट जब मुझे उसको रिक्रिएट करना था तो वो बहुत कम चीज़ें थी जो मुझे रिक्रिएट करनी थी। But after marriage, I found out कि oh my god, there are 100 things that I have to recreate. No, 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 I can't do it. That is the reason why I decided to let him go. It was just my decision, not my karma. It was my dominant state of feeling. It was my dominant state of consciousness, which was I know I can deserve better. मेरे दिमाग में एक ये थॉट था कि ये इंसान मेरे बच्चों का बाप बनने के लिए लायक नहीं है। That was the thought that got manifested into events, and that got manifested into me thinking that I want to
file for divorce. So, no, it was not karma, it was my decision. अब इस वीडियो के बाद जिसको जो मतलब निकालना है निकालो, जिसको अनसब्सक्राइब करना है कर दो, फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे वीडियो बनानी थी, मुझे लोगों को सच बताना था। एंड सच यही है कि आई ऑलवेज़ हैड दिस फीलिंग फ्रॉम लाइक द फर्स्ट और द 10th डे ऑफ द मैरिज कि शिवानी व्हाट डिड यू डू, तुम्हें ईगो में मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मैंने अपने एसपी को अपनी लाइफ में जब मैनिफेस्ट किया था इन मे 2020, दैट वाज फ्रॉम अ वेरी लो सेल्फ कंसेप्ट, जिसकी वजह से वैसा एसपी मेरी लाइफ में आया। अगर मैं उस टाइम पे थोड़े अच्छे शायद सेल्फ कंसेप्ट पे होती तो मैं उसको कभी चूज़ भी नहीं करती, बिकॉज ही वॉज नेवर फिजिकली माई टाइप। बट सिंस मैं उस टाइम पे प्यार की भूखी थी, आई वॉज लाइक आई जस्ट वॉन्टेड अटेंशन, ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट, आई जस्ट वॉन्टेड अटेंशन। और जिसकी वजह से आई एक्सेप्टेड हिम, his proposal, whatever it was. एंड देन आई गॉट इमोशनली अटैच्ड, फिर मैनिफेस्टेशन हुआ, फिर मैनिफेस्टेशन मेरी लाइफ में आया। बट मेरी अक्ल उसी टाइम पे ठिकाने आ जानी चाहिए थी जब माई माइंड वॉज सेइंग शिवानी यू कैन डू बेटर। बट मैंने अपना ईगो अपने गट से ऊपर रखा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू शुड नॉट मैनिफेस्ट योर स्पेसिफिक पर्सन। अगर तुमको बहुत ज़्यादा चुल है ना कि नहीं मुझे तो वही ही चाहिए, तो गो अहेड रिक्रिएट दैम, इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल, ठीक है। बट सारी चीज़ें सोच लेना कि जब सेल्फ कंसेप्ट हाई होगा क्या मुझे तब भी यही एसपी चाहिए होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पूछना खुद से, ठीक है। क्योंकि जब तुम्हें अपना स्टैंडर्ड याद आता है ना कि नहीं दिस इज़ नॉट माई स्टैंडर्ड, आई डोंट डिज़र्व एनी वन जो कि ऐसा है वैसा है, ठीक है, तो वो चीज़ भी दिमाग में रखना, ठीक है। यार देखो ये वीडियो मुझे बनानी थी क्योंकि आई फेल्ट अकाउंटेबल टू टेल यू ऑल गाइज। क्योंकि मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पे जब मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट की थी। मुझे कुछ नहीं पता था मैनिफेस्टेशन का, मैंने तुम लोगों के साथ मैनिफेस्टेशन सीखा है। जो मैं सीखती गई मैं तुम्हें बताती गई, और अभी भी जर्नी कंटिन्यू है, ठीक है। अभी तो मुझे लाइक मैनिफेस्टेशन 90 to 95% आ गया। आई एम कीपिंग 10% बफर, क्योंकि आप हमेशा लर्निंग फेज में हो तो लर्निंग नेवर स्टॉप्स। बट जो चीज़ें मुझे अब पता है अगर वो मुझे तब पता होती तो ये एसपी मेरी लाइफ में कभी नहीं आता। एंड आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल फॉर हिम, क्योंकि उसकी वजह से ही मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता लगा, ठीक है। एंड उसकी वजह से ही मुझे ये पता लग पाया कि थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। सो येस ही ऑलवेज़ हैड दोज फ्लॉज, बट वो फ्लॉज इतने थे कि मैं उनको रिक्रिएट नहीं कर सकती थी। इट वॉज टू मच वर्क, आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू दैट। आई वुड सिंपली मैनिफेस्ट समवन जो कि फिजिकली मेरे टाइप का होगा, मेंटली मेरे टाइप का होगा, इमोशनली मेरे टाइप का होगा, यू नो। सो येस, एंड आई डिड नॉट टेक एनी एलिमनी, ठीक है। सो बहुत सारे लड़कों के दिमाग में ये भी होगा ओ एलिमनी ली होगी, नहीं मैंने कोई एलिमनी नहीं ली है, ठीक है। आई एम डूइंग गुड इन माई करियर, सो वाई आई शुड टेक एलिमनी, ठीक है। नीदर आई हैव अ चाइल्ड विद हिम, जो कि मैं नहीं चाहती थी, ठीक है। आई वॉज डेलिबरेटली नॉट manifesting a child with him because of this thought कि he doesn't deserve to be the father of my kid. I had that very subconscious, I would say, thought कि ये इंसान लायक नहीं है मेरे बच्चों का बाप बनने के लिए। He was, I'm going to say again, he was a good boyfriend material, but he was not a good husband material. So yes, अब इसके बाद अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है अपने पास तक रखो, मुझे मत बताओ, ठीक है। मैं कोई आंसर नहीं देने वाली, जितना मुझे देना था मैंने दे दिया है इस वीडियो में। अब इसके बाद जिसको जो सब्सक्राइब करना है, अनसब्सक्राइब करना है, जाना है आना है, तुम्हारी मर्ज़ी। तुम्हें लग रहा है मैंने तुम्हारे दिमाग में लिमिटिंग बिलीव्स डाल दिए हैं, ओ माय गॉड, तो यू आर फ्री टू गो। बट मेरा ड्यूटी था कि मैं तुम लोगों को बताऊं द रियलिटी, and the reality is you can recreate your SP, yes, but always listen to your gut. अगर तुम्हारा गट बोल रहा है कि you can do better, then listen to it, you can do better, ठीक है। तुम सोचो मैंने अपनी शादी के इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ें तुम लोगों को बता रही हूँ यहाँ पे मैं बैठ के, सो दैट यू कैन लर्न समथिंग एंड वो गलतियाँ ना करो जो मैंने की, ठीक है। मेरी गलतियों से सीखो, ठीक है। अगर कोई इंसान तुम्हें अपनी गलतियों से सिखा रहा है ना, तो भाई
मुझे नहीं लगता कि कोई और इतना डिटेल में तुम्हें बताएगा जितना डिटेल में मैंने तुम्हें बता दिया। दूसरी चीज़, लोग मेरे व्लॉग वाले चैनल पे जाके कमेंट बाजी कर रहे थे, आपको दर्द नहीं होता है? नहीं, मुझे दर्द नहीं होता है। आई डोंट इवन मिस हिम एनी मोर। ठीक है, हाँ डिसीजन वॉज टफ, ठीक है, बिकॉज ये पूरी लाइफ का सवाल है आपकी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, माँ बाप के बारे में सोचना पड़ता है, सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ता है, बट सोसाइटी जीने नहीं आ रही है। माँ बाप तो मेरे सपोर्ट में थे ही, ठीक है, बिकॉज दे नेवर लाइक्ड दिस मैन। तो बस यही है जो मुझे बताना था। अब इसको जो सोचना है कि आपका सेल्फ कंसेप्ट ख़राब था, ये था, वो था, कीप थिंकिंग, आई डोंट केयर। ओके, सो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ क्योंकि 4:30 बज चुके हैं मुझे बक बक करते हुए, एंड आई एम गोइंग टू स्लीप। तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो तो कीप इट टू योर सेल्फ, डोंट बॉदर मी। ओके, बाय।